जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे। कहाँ पे? औरंगाबाद। हाँ सॉरी, औरंगाबाद नहीं, छत्रपति संभाजी नगर जा रहे हैं। क्या बात है। और अभी हम लोग वंदे भारत का वेट कर रहे हैं। 1 हाँ। बजे का वंदे भारत है। हाँ। उसको खाना वाना है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही भुक्खड़ लोग हैं, उनको और खाने और जल्दी क्यों है इतना? 1 घंटा बचा है अभी। अरे बहुत दिन बाद जा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग। हाय अभिषेक, कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा वंदे भारत का? तो पहली बार ट्रैवल कर रहा है कि दूसरी बार? तीसरी बार कर रहा है। अच्छा। हम लोग भाई पहली बार वंदे भारत में नहीं, हम लोग तो कई बार आ चुके हैं। हमारा आशीष भाई शादी के बाद पहली बार वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा है। और आशीष भाई अभी तक शुरू का एक्सपीरियंस कैसा के नाम पे मिला ही नहीं, दीवार पर विंडो सीट भी नहीं मिला है। छोड़ो, कैसा लग रहा है? सीट कैसा है? लोगों को मिला है भाई, ठीक है। आशीष भाई बोलते हैं खाना आएगा तब जज करेंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है ठीक है। अभी कैसा कि हम उल्टा बैठे और ट्रेन पीछे साइड जा रही है, तो ऐसा अजीब लग रहा है कुछ। तो ऐसा क्यों लोग ने सोच के बनाया है बताओ? अरे सोच के नहीं बना रहे, इंजन दूसरी साइड लगा दिया है भाई। इंजन होता है इसमें? ट्रेन का पूछना है। हाँ, तो ऐसा सीट आधा आधा क्यों बनाया? आधा इस तरफ आधा उस तरफ, बताओ भाई। हाँ, तो जो बनाने वाला था एक्चुअल में उसको हो रहा था लेट। हाँ। तो जो बनवा रहा था उसने बोला था लेफ्ट में रख देना। बड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, वो चक्कर में उसने उल्टा सीधा कर दिया है। लेकिन ट्रेन काफी अच्छा है, बस जो खिड़की है वो माचिस की डिब्बी से थोड़ा सा अगर बड़ा रख देता अच्छा, दिखा देता हूँ। तो थोड़ा हमको कूदने के लिए आसानी होता इधर इधर की खिड़की हमारे साइड ऐसा है, विंडो सीट मिला इस तरफ के पीछे में। हाँ, देता हूँ तेरे को, रुक जा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ऐसा आधा आधा सीट ऐसा उल्टा और सीधा क्यों बना है? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा अभी ट्रेन अभी इस तरफ जा रही है, तो आधे लोग को लगे कि इस तरफ जाना चाहिए हम लोग को, और जब आने के टाइम उस तरफ ट्रेन जाएगी, तो दोनों को बराबर सब आपको feel होना पता ही है, चाहिए। तो पूछ क्यों रहे हो फिर? और मेरा एक दोस्त है इधर पे आशीष, उसको लग रहा है कि ट्रेन का स्ट्रक्चर ही गलत है। अब क्या पता नहीं क्यों गलत है। अभी वो पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, बट उसको वो ट्रेन का नॉलेज बहुत है। वो इंजीनियरिंग है जो तुम एक बार में बोल नहीं पा रहे हो। अरे लाइट देखो, टेक्नोलॉजी है, लाइट जला रहा है। क्या पैसा भरा ना, तो लाइट भी चालू करना पड़ेगा। 3 बार और जलाएगा तो खाने में जादू आएगा। हाँ, ये छोटी है। तो बुर्ज खलीफा जैसे है ना। तो इसमें ये पैर रखने का भी इधर दिया है वंदे भारत में। 1 बार और करेगा चालू हो हाँ, जाएगा। ज़्यादा नीचे भी जा रहा है, ठीक है, सही है। मतलब इसमें आराम से कंफर्टेबल होकर आदमी बैठ सकते हैं। और झूठ, मैं सोच रहा हूँ ऐसा ऑफिस में लगा दूँ अपने चेयर के नीचे, क्या सामने वाले के चेयर पे पैर रखना पड़ता है उसके जाने के बाद। तो खाना आ गया है और आशीष एडजस्ट नहीं कर पा रहा है टेबल। क्या है, घर पे आदत नहीं है ना ऐसा टेबल पे खाने का। तोड़ेगा। तोड़ मत दे भाई। खाना किधर रखा लेकिन ये लोग ने? अच्छा, आया नहीं, आ रहा है, खाना आ रहा है, ठीक है। तो आशीष के हिसाब से स्ट्रक्चर खराब है, सही बात है। पानी रखने का है ना जगह भाई इधर पे, ढक्कन। पानी रख देगा तो टिफिन देगा, ये आ गया उधर ऐसा। अच्छा अच्छा, ओके। ऐसा रखना पड़ रहा है, पूरा जगह नहीं हो पा रहा ना। अच्छा, लेकिन घर पे तो अपन कागज के प्लेट पे खाते हैं, उसका क्या? तो घर पे मैं 1700 रुपया भी नहीं देता ना। तो एडजस्ट हो रहा है आशीष? हो गया क्या आशीष भाई? नहीं हो रहा है? एक काम कर, बंद कर, हाथ में लेके खा, जैसे घर पे खाते हैं। ये है पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी, ठीक है। उसके बाद इसमें दाल है। इसमें क्या है? दाल दाल दाल। तो अभी हमारा इसका नंबर। तो अभी खाना ख़त्म हो गया है और अभी ये लोग ने वो आइसक्रीम दिया है। क्या है, खाना ख़राब था ना, तो ये कवर करने के लिए आइसक्रीम दिया है। अच्छा था, अविनाश को अच्छा लगा क्योंकि अविनाश ने पूरा पे किया, टिकट उसने बुक किया, तो उसको लगना चाहिए कि हम लोग बुरा ही ना करें, ठीक है। तो अभी कवर करने के लिए लोग ने आइसक्रीम दिया है और ये लोग को अभी अच्छा लगने लगा है गरीब लोग को, क्योंकि ये लोग को आइसक्रीम मिलता नहीं घर पे खाने। क्या 10 वाला आइसक्रीम के ऊपर कभी खाया नहीं है लोग ने। हाँ, इसमें ऐसा टेढ़ा करके। हाँ, अरे वाह, क्या शॉट भाई, क्या ही है। मैं ले रहा हूँ। मस्त आ रहा है। चिड़िया भी उड़ रही है, देख रहा है? हाँ, तो औरंगाबाद हाँ स्टेशन कल सुबह जाएंगे दर्शन करने। आज रात भर हम लोग पहले देखेंगे कहाँ स्टे करना है। सावन के महीने में बहुत भीड़ लग रहा है, बहुत भीड़ है। सुनाई देता है। औरंगाबाद से छोड़ के चलते हैं, यहाँ से ऑटो लेंगे
जाएंगे होटल में, रात को स्टे करेंगे, मजे करेंगे। आपको हुई असुविधा के लिए हम धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number तो अभिषेक, आपका एक्सपीरियंस कैसा था स्टेशन से यहाँ तक का, मंदिर तक का? एक्सपीरियंस तो ठीक था भाई। 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे औरंगाबाद स्टेशन पे। फिर हाँ। वहाँ से हमने कैब लिया, ठीक है। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड चल रहा है और श्रावण का टाइम है, जितने भी क्या बोलते हैं होटल्स हैं, सारे होटल्स में रूम बुक है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई रूम ढूंढने में। फिर फाइनली जाके हमें रूम मिला है। एक छोटा सा रूम है, इस रूम का हम लोग 4000 पे कर रहे हैं। उसमें 5 लोग रहेंगे। देयर ओनली 1 बेड एंड they have provided us a mattress which is we're going to use for our night stay. So हालत थोड़ी खराब है, रोड तो इतना खास नहीं है, but let's see what tomorrow brings to us. आशीष भाई, आपको कुछ बोलना है? नहीं, ये सब ठीक है। अभी बहुत बेहतरीन चल रहा है, भीड़ भाड़ चल रहा है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तो श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का हम लोग ने दर्शन किया अभी जाके 8:30 बजे। हम लोग ने लाइन स्टार्ट किया था 5 बजे सुबह, जो कि 3.5 घंटे हमें लगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्रावण का महीना है और वीकेंड भी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। तो हाय अभिषेक जी, आप यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में किस टॉपिक पे आप चर्चा यहाँ पर कर रहे हो? अभी हम लोग जस्ट मंदिर का दर्शन करके यहाँ पे आए, बगल में छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा सा व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुत्ते इतने लॉयल क्यों होते हैं और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो हमारे फ्रेंड तिवारी जी हमें बताएंगे कि कुत्तों की क्या स्टोरी है, महाभारत में उनका क्या रिलेशन है उससे। ओके तिवारी जी। भाई साहब, बात ऐसी है, कुत्तों को लॉयल इसके लिए बोला जाता है क्योंकि महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और 5 पांडव द्रौपदी के साथ जब स्वर्ग की तरफ जाने लगे, तो उनके साथ साथ एक कुत्ता भी पीछे चलते गया। जैसे ही रास्ता शुरू हुआ, थोड़े दूर जाने के बाद अर्जुन मर गए। तो अर्जुन का मृत्यु का जब कारण पूछा गया, तो बोले इन्हें घमंड था कि इनसे ज़्यादा अच्छा कोई धनुर्धर नहीं है जो धनुष से चला सके, जबकि एकलव्य जो बिना किसी गुरु की शिक्षा लिए वो इनसे अच्छा धनुर्धर था। तो जिसके अंदर घमंड है वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। थोड़ा दूर जाने के बाद भीम मरे, तो उसका रीजन पूछा गया, तो भीम के मृत्यु का रीजन था कि उनको घमंड था कि उनके जितना ताकतवर कोई नहीं है। थोड़ा दूर और आगे गए तो नकुल की मृत्यु हुई। तो नकुल का रीजन बताया गया कि नकुल को बहुत ज्यादा घमंड था कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उनको उनकी सुंदरता पे घमंड था, इसके लिए उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा दूर और आगे गए तो सहदेव की मृत्यु हुई, और सहदेव का रीजन था कि उनको उनके घुड़सवारी पे बहुत ही घमंड था कि हमसे अच्छा कोई घुड़सवारी नहीं कर पाएगा। आगे जाने के बाद फिर द्रौपदी की मृत्यु हुई। द्रौपदी का रीजन था कि लगता था कि वो 5 पांडवों की पत्नी है, पर सबसे ज्यादा अर्जुन से प्यार करती थी। उनका अर्जुन को प्रति झुकाव जो बहुत ज्यादा था, वो बाकी लोग के प्रति लॉयल नहीं थी, तो इसके लिए उनकी मृत्यु हुई। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और अपने जीवन काल में युधिष्ठिर ने सिर्फ एक ही झूठ बोला था, वो भी आधा अधूरा झूठ था, कि द्रोणाचार्य के लड़के अश्वत्थामा जब महाभारत में एकदम उपद्रव मचा दिए थे, तो ये था कि अब इनकी मृत्यु कैसे की जाए। बोले भाई साहब कोई ऐसी झूठी अफवाह फैला दो जिससे द्रोणाचार्य अपना हथियार छोड़ दे, ताकि फिर हम उन्हें मार सके। तो वो टाइम पे अफवाह फैलाई गई थी कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, और वो टाइम पे अश्वत्थामा करके एक हाथी था जिसकी मृत्यु हुई थी। द्रोणाचार्य वही पूछने गए थे युधिष्ठिर से कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप सच बताइएगा कि इनकी मृत्यु हुई है कि नहीं है। तो युधिष्ठिर ने बोला था अश्वत्थामा मरा है। इतना सुनते द्रोणाचार्य रोने लगे। श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, और उसके आगे का युधिष्ठिर ने बहुत ही एकदम
स्लो आवाज में बोला था कि मनुष्य नहीं पर हाथी मरा है। उसने पूरे जीवन काल में ऋषि ने कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कोई घमंड, ना ही कोई ईर्ष्या। इसके लिए वो, अगर आपको भी स्वर्ग जाना है तो अपने अंदर से घमंड निकाल दो। लेकिन यहाँ पर अभी हमें कुत्ते का नहीं रीजन पता चल पाया कि वो इतना कैसे वो स्वर्ग क्यों गया। युधिष्ठिर तो काल भैरव क्या बता रहे हैं, उन्होंने यमराज जी ने भेजा था ना कि युधिष्ठिर और पूरे पांचों पांडवों को स्वर्ग से जो लाने का एक रास्ता है। हाँ। तो एक वो जैसे गाइडर होते ना, अभी आप यहाँ पे घूमने आए हैं, हाँ हर चीज आप जैसे आप चैट जीपीटी पे गाइड कर रहा है आपको, तो वैसे टाइम को वो चैट जीपीटी थे जिनको यमराज जी ने भेजा था कि भाई साहब जाओ और युधिष्ठिर और पूरे परिवार को स्वर्ग लेके आओ। अच्छा, अंडरस्टूड। थैंक यू नीतीश फॉर योर बात नहीं। इंफॉर्मेशन। बहुत नॉलेज है मेरे पास, पर कभी मैंने भी घमंड नहीं किया, शायद स्वर्ग चला जाऊं। ठीक है, टाइम टू टाइम आपसे हम ज्ञान लेते रहेंगे आगे की जर्नी में। ज्ञान ही लेते रहना, उधार नहीं लेना। मैं ज्ञान ही देता हूँ। कोई योद्धा रहना चाहिए, उसको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, वो उसको कॉन्फिडेंस यूज करता है। और लेकिन फिर बाद में लोग जज करने लगते हैं कि इसको इतना घमंड क्यों है। अरे उस गौरव की वजह से तो उसको कॉन्फिडेंस मिला, वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें गलत क्या है? लाइक हाँ, Like- जैसे अभी क्या बोलते हैं कि अर्जुन की बात कर रहे थे, ठीक है, वो इतना अच्छा धनुर्धारी था, ठीक है, उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े थे और इतने मतलब कि कलाकार थे वो जो अपनी चीजें करते थे, ठीक है, उनको जो अपनी चीजों पे गर्व था तो उसमें बुराई क्या है? ओके, तो आप अभी मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि भाई मतलब कि अपनी विद्या का यूज करके उन्होंने किसी का हार्म किया। तो घमंड ना हो तो क्या हो, है ना? नहीं मतलब हाँ, गर्व ना हो तो क्या हो उसमें, और उसमें गलत क्या है? ठीक है, नीतीश आप कुछ बोलना चाहेंगे? गर्व और घमंड के पीछे ना एक बड़ी पतली सी लाइन होती है। जैसे आप महाभारत की बात कर रहे हो, गर्व और घमंड है ना भाई साहब। गर्व ये है कि मैं बहुत ही अच्छा धनुर्धर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा धनुष बाण चलाता हूँ, पर घमंड ये है कि मैं ही सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तो जहाँ ये आ जाता है ना मैं ही हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, वो होता है घमंड। और जहाँ होता है कि हाँ मैं भी हूँ, बाकी लोग भी पर मैं भी हूँ। जैसे महाभारत की बात की जाए, महाभारत में अर्जुन बहुत अच्छे धनुर्धर थे, और महाभारत में एकलव्य भी थे। एकलव्य थे महाभारत में, जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान के अपना अंगूठा काट, द्रोणाचार्य ने उनसे अपना अंगूठा मांग लिया था कि ऐसी गुरु दक्षिणा में अपने अंगूठा दे दो ताकि तुम अर्जुन को ऐसा कंपटीशन ना दे पाओ। तो मतलब अर्जुन के गुरु को भी लगा था कि द्रोणाचार्य को कि एकलव्य उनसे अच्छा धनुर्धर है। सेकंड चीज है कर्ण, उन्हें भी एक ऐसा बोला जाता धोखे से मारा गया, अगर नहीं मारा जाता तो शायद अगर भगवान साथ नहीं रहते अगर अर्जुन के, तो कर्ण एक ही दिन में अर्जुन की कहानी समाप्त कर देते थे। तीसरे, जिनका आज राजस्थान में खाटू श्याम बोला जाता है, बर्बरीक। बर्बरीक इतना बड़ा धनुर्धर कोई था ही नहीं, जिसने 3 बाढ़ में उनको वरदान मिला कि 3 बाढ़ में तुम पूरा महाभारत खत्म कर दोगे। जिनमें पहले बाढ़ में उन्होंने, जो कृष्ण भगवान ने अपने हर जगह सारे पत्ते बिछा देते और एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा था, उन्होंने उसके अंदर तक छेद कर दिया था। तो महाभारत में ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं एक अच्छा धनुर्धर हूँ, ये आपका गर्व है, पर मैं ही एक सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, आपका घमंड है। जहाँ घमंड है वहाँ दिक्कत तो आएगी ना प्रभु। नाइस। तो आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हो गया भाई। हाँ, मुझे नहीं था डाउट क्योंकि मुझे पता था। तो हम लोग ने दर्शन कर लिया सुबह, और उसके बाद क्या है फ्रेश व्रेश होके अभी ये जहाँ पे आए हैं, ये अहिल्याबाई होलकर का एक तालाब है, बोलते हैं इसको। उन्होंने बनाया था अपने टाइम में, यहाँ पे शिव जी की पूजा करती थी वो, और यहाँ पे ऐसे 8-9 शिवलिंग क्या है सब आके बारी बारी से पूजा करती थी, और यहाँ पे आके आप रिफ्रेश हो सकते हो। यहाँ लाइट शो वगैरह है, रात में बढ़िया लाइट शो होता है, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह है, जो एकदम शिवलिंग के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप शिवलिंग के दर्शन के बाद यहाँ के थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। तो अविनाश, तो कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस? अरे अभी तो शुरू है भाई, अभी हम लोग कैलाश गुफा में आए ना। कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल गुफा है, गुफा नंबर 16 है। टोटल 34 गुफाएं हैं ये पूरे एलोरा एरिया में। अभी हम लोग अपने अंदर एकदम बढ़ रहे हैं। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, और बाय वॉक आप 2-3 घंटे में ट्रैवल कर सकते हो। और अगर चाहिए तो आप बाहर से ये भी ले सकते हो, गाड़ी भी मिलता है इसके अंदर ही, ई रिक्शा मिलता है, वहाँ से आप लोग 1200 रुपये आप बोल रहा था वो एक पूरा ट्रिप का, और विद गाइड वो दे देगा। तो अगर आप यंग हो तो बेटर, हम लोग जैसे चल के आओ पूरा जाओ, ओके ओके, घूमने में 3-4 घंटा लग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका मुंह क्यों बना हुआ है भाई? भाई साहब
चारों साइड पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और मैं कैसा इतिहास प्रेमी हूँ, तो पत्थर देख के मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। अच्छा, आपको इतिहास पसंद नहीं है मैं अपने बहुत देश ज़्यादा का? पसंद है मेरे को, अपने देश का इतिहास बहुत ज़्यादा पसंद है। पत्थर देख के मेरे को रोना आ रहा है, इसलिए मेरे को सोना आ रहा है। अच्छा, पत्थर दिलो मतलब आप। हाँ। ठीक है। और अभिषेक, हाँ, आपका हालचाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं। शुरू से ही हाँ? इसको आने का नहीं था, हाँ, इसको कैसे चाहो इसको लाए हैं। इसको जबरदस्ती हर लिया और ट्रिप में ये होता है कि किसी ट्रिप इसके में लिए जाता है। चश्मा नहीं लिए तो नाराज है, बोलता है चश्मा दिलाओगे तो। ये यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है काट काट के, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। कला लवर नहीं है लोग। ये ईस्वी सन 735 का है बनाया हुआ। 735? तू ही बना रहा था क्या? सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। तो अभी हमारा हो गया है कैलाश टेम्पल। अभी हम लोग जा रहे हैं, इधर बाजू में कोई तो वाटरफॉल है, वहाँ पर जा रहे हैं वाटरफॉल के पास। तो देख लेते हैं कि कौन सा वाटरफॉल है, उसके बाद देखते हैं हम लोग बाकी के केव्स। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जो अब कोई सुबह तेरे बिना, और चाहूं ना वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ, किसी के साथ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। ये दरखास्त है ये, जो आई रात है ये। चल के क्यों जा रहा होगा था? क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लोग खाना खाए अभी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था एलोरा रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना खाए, अच्छा खाना था, मस्त परफेक्ट खाए। और भाई इतना मज़ा है पर्सनल व्हीकल लाने में, लेके आने में, उससे कहीं ज़्यादा सजा रिटर्न जाने में। एक बार ट्रैफिक दिखा दो। ओके, मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढते एक दीवानगी, हर तरफ क्या बोल रहा है नीतीश? भाई साहब, कहाँ पे आए आप? अगले दिन की तैयारी में निकले, 5 चक्की आए हैं, देखते हैं इसका क्या इतिहास है, क्या बनाया, किसने बनाया और क्यों बनाया।
धीरे धीरे घूमते जाएंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा आपको बताते जाएंगे। अरे वाह, ठीक है भाई। रुक रुक रुक, अभिषेक तो क्या समझा पंचक्की से? पंचक्की मैकेनिज्म रहता है मोटर के थ्रू, क्या बोलते हैं ये लोग आटा पीसते थे तो 300 गेहूँ, गेहूँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देने का। ठीक है, जल्दी बोलो। और उससे हजरत शाह बाबा मुसाफिर करके मुफसिर करके एक जन थे, वो आए थे। तो गरीब या तीनों के बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पे 250 साल पहले ये पंचक्की का निर्माण किया। पंचक्की अंदर है। हाँ, वो अंदर है। तो पानी के थ्रू जो होता है वो चक्की ऐसे आटा पीसती थी और गरीब के बच्चे खाते थे। और वही गरीब के बच्चों में से 3 बच्चे यहाँ पर आए, दिखा दो इनको तीनों को। गरीब ये 2 है और तीसरा वो आगे गया। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ख्वाहिशों के मुसाफिर तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे। मैं हूँ गैर कहाँ जो तू सागर न दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता। यही तो